ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सर्विस सर्विस सर्विस, कितना बाबा ने बल भरा। बच्चों को एक सेंटर पर अटक नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक सेंटर पे सेवा किया, खूब आप सामान तैयार किया, हाँ, फिर उसको तैयार करके चांस दिया और ट्रायल किया, बस फिर अच्छी मुरली पढ़ के सुनाने वाला बना तो फिर चले दूसरे सेंटर पे, फिर चले। तो बाबा कहते ये बच्चों को अटक नहीं जाना चाहिए। कई बच्चे अटक जाते हैं, एक ही सेंटर पे अटक जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा अटक ना जावें, चल सेवा करते चलो, आगे बढ़ते चलो। बाबा ने कहा एक एक ब्राह्मणी को कम से कम 15-20 सेंटर तो खोलने चाहिए। ये है सर्विसेबल बच्चे। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं फूल के समान। औरों को फूल के समान बनाने वाले खुद भी फूल बन जाते हैं। तो सर्विस में बाबा ने कहा देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान क्या? अच्छा चलो नहीं समझा सकते हो तो फिर कुछ और काम करना चाहिए, स्थूल यज्ञ सेवा करनी चाहिए, वो भी बड़ा भाग्य बनाती है ना। कितना बाबा की यज्ञ सेवा में भाग्य बनता है। हाँ, ये नहीं मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरी हड्डियां दुखेंगी। बाबा ने कहा ये देह अभिमान है। हड्डियां तो सारी राख हो जानी है, इसलिए हाँ, हमें जितना हो उसके बाबा की सेवा में अपने समय को लगा देना चाहिए। बाबा ने कहा शौक होना चाहिए। एक सेंटर खोला, दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, खोलते जाओ। जब हम पानीपत में आए थे तो एक ही उप सेवा केंद्र छोटा सा था, ठठेरे वाले बाजार में, वो भी ऊपर चढ़ते हुए छोटा सा कमरा। धीरे 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 प्यारे बाबा ने वहां पे कितने स्थान बाबा ने खुलवा दिए। आज पानीपत कनेक्शन में 55 सेंटर्स और 500 गीता पाठशालाएं स्थापित हो गई हैं पानीपत सब जोन में। 4-5 जिले हरियाणा के जिनमें बाबा के स्थान खुले, 4-5 जिले यूपी के जहां स्थान खुले हैं। तो बाबा कहते बच्चे सर्विस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आप समान बनाते जाओ। कहीं दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी देते ही नहीं। नहीं भाई मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा, मेरे बिना तो भोग भी नहीं लगेगा, आज वीरवार है। दूसरे को देते ही नहीं, दूसरे पे फेथ ही नहीं रखते। और बाबा कहते फेथ रखो। हम कितने बड़े बड़े प्रोग्राम, सारी जिम्मेवारी बाबा के बच्चों पे छोड़ के चले जाते हैं, टाइम पे आते हैं, सारा काम बाबा आपे करा लेता है। तो ये है हमारा कि हम औरों को आप समान बनाएं। आज बाबा ने ये खास शिक्षा दी। फिर बाबा ने कहा ये है तुम्हारी बड़े से बड़ी कॉलेज। फिर बाबा ने कहा पाठशाला, या यूं कहें तुम्हारी है यूनिवर्सिटी। हाँ, तो तुम बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऑनेस्ट बनना है। ऑनेस्ट कौन है? बाबा ने कहा ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। यूनिवर्स की सेवा करने वाला ही ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट बनना है। तो बाबा ने कहा ऑनेस्ट बनकर दिखाओ। तो ये है सारी यूनिवर्स तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे यहाँ तो ये यूनिवर्सिटी क्यों है, सारी यूनिवर्स की आत्माएं पढ़ती हैं। और बाबा की पाठशालाएं खुलती जा रही हैं, ब्रांचेज पे ब्रांचेज बढ़ती जा रही हैं, तुम्हारी वृद्धि होती जा रही है। फिर बाबा ने कहा बाबा तो है बच्चे, तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने हैं। कहीं कहते हैं हमारा शिव बाबा से ही कनेक्शन है। हाँ, हमें तो ब्रह्मा से कुछ नहीं लेना। अरे बगैर ब्रह्मा तो मुरली भी नहीं सुना पाता शिव बाबा। तुम्हें वर्षा भी ब्रह्मा के द्वारा ही देता। तुम कहलाते भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो इसलिए बच्चे
ब्रह्मा भी, उसके प्रति भी रिगार्ड पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई उसके प्रति रिगार्ड ना हो, उसके प्रति भी रिगार्ड पूरा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ, आदि मध्य अंत का राज नहीं जानते बच्चे, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज सबको बतलाना है। फिर बाबा ने कहा ये बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो तुम्हें इस पर जीत प्राप्त करनी है, काम महाशत्रु पर, तब विजयी रतन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चे कैसे विकारी बन गए गिरते गिरते गिरते, अब फिर तुम्हें निर्विकारी बनना है। बाबा आया है तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा कितना बच्चों को, साथ में बच्चे देखो कहते भी है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः नमः। शिव परमात्मा को बार बार नमस्कार, तीनों देवता को नमस्कार करके फिर शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार। तो नमस्कार करना चाहिए प्यारे बाबा को। फिर बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चे क्या करते हो, बस बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विक्रम विनाश हो जाएंगे। एक बस बाप को याद करो, बाबा, और बाबा को कहना चाहिए क्या, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, तो ढेर संभालने वाले हैं तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा क्या कहेगा, फुल उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए कि बेहद का उद्घाटन तो बाबा ने कर दिया। और बाबा ने कहा कि बच्चे ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे, इसलिए बच्चों को क्या करना है। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते बस एक बाप को याद करना है, अंदर लगन लगी रहे। निराकार बाप मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा, मुरली का ही गायन है, मधुबन की मुरली का गायन है, मधुबन की मुरलिया बाजे रे, सुन सुन राधिका नाचे रे। बाबा ने कहा बाप का काम ही है पुराने को नया बनाना और रचता रचना का ज्ञान देना। बाप है रचता, बच्चे बाबा ज्ञान का सागर भी है, बाबा पतित पावन भी है। देखो बच्चे कहा जाता है ना, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, ये सारा क्या है, इसका मतलब आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है, उसको कभी नहीं कहा जाता पुण्य परमात्मा। आज की मुरली में वरदान है सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत बाबा। सब पदार्थों की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, इस संसार की आसक्ति ही मनुष्य को नीचे ले आती है। अगर आसक्ति है तो समझ लो माया आसक्ति है। आसक्ति है, कब आसक्ति है माया, जब अगर आसक्ति है तो उस आसक्तियों से न्यारे बनना है। सब पदा अनासक्त, अनासक्त बच्चे प्रकृति जीत भावा, तुम्हें अनासक्त बनना है और प्रकृति जीत बनना है। जितना अनासक्त वृत्ति होगी प्रकृति जीत होंगे, तभी आप औरों को अनासक्त बना पाए। आज की मुरली में स्लोगन है मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा एरिया, मेरी विचार, मेरा मान, मेरी शान, मेरा 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 मेरे के झमेले को छोड़। बाबा ने कहा मेरे मेरे को झमेले को छोड़, क्या कहेंगे, हाँ, सदा बेहद में रहने वाले उनको ही कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो हमें कोशिश करना चाहिए बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा, बेहद की मैं आत्मा, बेहद का घर और बेहद का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और सदा बेहद की सोच, बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि,
बेहद का ही संन्यास है, बेहद का वैराग्य है। तो जितना बेहद में रहेंगे ऑटोमेटिकली विश्व कल्याणकारी बन जाएगा। ओम शांति।